Students, today we will studying SS of Standard 8th, chapter number 4, the Supreme Court. Okay, Supreme Court is the highest court of our country. यहाँ पर ये सबसे बड़ी कोर्ट है और यहाँ पर जो फैसला होता है उसको गवर्नमेंट को और ऑल पीपल्स को मानना पड़ता है. ओके, यहाँ पर सारे डिस्प्यूट छोड़कर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको हम सभी को फॉलो करना होता है. ओके, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे. यहाँ पर न्यूज़पेपर में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ पर बताए हुए हैं. आप भी अगर न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करते हैं तो आपको आए दिन उसमें सुप्रीम कोर्ट्स में के जो भी जजमेंट के बारे में है, अलग अलग केसेस के बारे में आपको पता चलेगा. अंडरस्टैंड. देन यहाँ पर आपने जजमेंट सुने हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, तो आपको उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है यहाँ पर. ओके, और कटिंग लगानी है. तो ये आपकी एक एक्टिविटी हुई जो आपको आपके प्रोजेक्ट बुक में करनी है. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट सुप्रीम कोर्ट. लॉ इज रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल. When any citizen of an institution breaks any law, a specific process is followed to address the issue. There is a hierarchy of courts to impart justice in our country. It starts with the Taluka Court as the lowest court, succeeded by the District Court, the High Court, and the Supreme Court. The judiciary is one of the most important organs of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and the executive. What does independent judiciary means? Is there any relation between the courts in our village, city and the Supreme Court located in Delhi? You will get the answer of this question in this chapter. ओके, यहाँ पर लॉ बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लॉ की सेफ्टी और पीपल्स के वेलफेयर के लिए. हमारे यहाँ पर लॉ का सबसे लोअर कोर्ट जो है वो होती है तालुका कोर्ट. तालुका कोर्ट में अगर केस जजमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है या जजमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो वो पीपल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जाते हैं. देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको जजमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लास्ट जजमेंट होता है और वो सभी को मान्य करना पड़ता है. ये जुडिशरी सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जिसके थ्रू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं इसमें. और इसके बारे में और हम यहाँ पे इस लेसन में स्टडी करेंगे. यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट जो लोकेटेड है दिल्ली में. ओके, हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है लोकेटेड इन दिल्ली. What is the role of the Supreme Court? The Supreme Court is the highest among all the courts in the nation. It came into existence on 28th January 1950. Okay, तो यहाँ पर आपको 1950 में ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ था. Okay. It holds the right of conferring and fundamental rights granted used by the Constitution. Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any of her fundamental rights has been violated. Okay. कोई भी पर्सन जो है वो अपने आप से उसको सिटीज़न को राइट होता है कि वो डायरेक्ट अपने सुप्रीम कोर्ट में उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो वहाँ पर अपील कर सकता है. एनी सिटीज़न और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवेल जस्टिस इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. दिस इज़ नोन एज पिल. इट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट litigation. Okay. The Supreme Court
interprets the constitution and advises the president and parliament in the same regards. ओके इसी टाइप से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रेसिडेंट को, ओके, और एंड पार्लियामेंट को. इट इज़ द enjoy the power of review the judgment passed by any of the lower court. ओके उसको रिव्यू, उसको कोर्ट के पास से कोर्ट रिव्यूज़ ले सकता है जो भी लोअर कोर्ट में, अगर लोअर कोर्ट में जो भी जजमेंट हुआ है उसके लिए वो रिव्यू भी मांग सकता है. द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. ओके तो इस टाइप से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक वो सॉल्व कर सकते हैं किसके बीच में, डिस्प्यूट जो भी है सिटीज़न के बीच में, गवर्नमेंट और सिटीज़, गवर्नमेंट एंड सिटीज़न के बीच में, टू स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में, जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अब इसमें हम एक स्टडी करेंगे नर्मदा मूवमेंट की, सेव नर्मदा की मूवमेंट की, जो गुजरात में हुआ था. उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन होगा कि इसमें किस टाइप से हमने आगे किस टाइप से सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं. ओके देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम अबाव 110 मीटर नियर नवागाम. ओके प्रोटेस्ट किस लिए था कि वहाँ पर उसकी हाइट, जो नर्मदा डैम की थी हाइट, वो नवागाम से उनको 110 मीटर से हाइट बढ़ानी थी. एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO from Madhya Pradesh and other region were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to this project. ओके अब यहाँ पर क्या था कि अगर जैसे उनकी डैम की हाइट इंक्रीज़ की जाती है तो जो आसपास के ट्राइबल्स थे, पीपल्स थे, जो ट्राइबल पीपल्स थे, उनका हैबिटेट और लैंड, उनका दोनों का जो था वो वाटर के अंदर चला जाता था. तो इसके बारे में जो भी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, NGOs थे MP के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने फाइट की ट्राइबल्स के राइट के लिए. ओके द सुप्रीम कोर्ट पास्ड जजमेंट ऑन 8 मार्च 2006. ओके सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जिसके थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू स्टेट, ओके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया. इट स्टार्ट इन द अकॉर्डेंस विद द राइजिंग पॉपुलेशन. इट वाज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट. ओके देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन द एनवायरनमेंट एंड बेनिफिट्स टू ऑल द लिविंग बीइंग ड्यू टू द सरदार सरोवर योजना. ओके तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था जिसकी वजह से लिविंग बीइंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले थे. द अराइड एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर एंड द एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट could be kept under control. Proper rehabilitation and tribes affected by the project should be given the top priority and hence their fundamental rights could be protected. ओके तो इसके थ्रू क्या था, जो भी 3 स्टेट्स थे, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, उनको वाटर मिलता था और जो डेजर्ट का एक्सपेंशन था वो फिनिश होता था. इसकी वजह से जो भी अफेक्टेड ट्राइबल्स थे उनका रिहेबिलिटेशन किया गया और प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी गई और उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया. ओके ये यहाँ पर सरदार सरोवर योजना जिसके थ्रू
तीनों स्टेट्स को, एमपी, गुजरात एंड राजस्थान, तीनों स्टेट के पीपल्स को वाटर मिला और इरिगेशन का प्रॉब्लम उनका बहुत कुछ सॉल्व हुआ। ओके, इस टाइप से आपको और भी डिफरेंट जजमेंट या न्यूज़पेपर्स में या सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पर आपको बहुत सारे मिलेंगे जो किसी सेंटर और स्टेट के बीच में हो, टू स्टेट्स के बीच में हो। जैसे आप अगर सुनते हैं तो कर्नाटका और केरला, दो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, वहाँ पर कृष्णा कावेरी के बारे में डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, उसके बारे में आप जजमेंट कर सकते हैं सर्च। टू सिटीजन्स के बीच में अगर कोई टू सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो आप जजमेंट लिख सकते हैं उसका। कोई पर्सन एंड गवर्नमेंट के बारे में है, पर्सन एंड किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, अगर कोई पर्सन इंस्टीट्यूशन के लिए भी केस कर सकता है, उसका जो जजमेंट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे जजमेंट्स देखने को मिलेगा और आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में और ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो ये आपको ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर करनी है। ओके, कहाँ पे करेंगे आप? इन योर आपको ये करनी है आपकी प्रोजेक्ट बुक में। ओके, इन योर प्रोजेक्ट बुक में करना है। ओके, देन व्हाई इज जुडिशरी इंडिपेंडेंट? ओके, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों रहना चाहिए ये अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इमेजिन योर सेल्फ इन टू अ सिचुएशन वेयर अ पावरफुल पर्सन कैप्चर द लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली एंड यू गो टू द कोर्ट टू गेट योर प्रॉपर्टी बैक, but the system is such that a powerful, influential person can remove or transfer a judge from his/her post. Such a situation, the judge would favor the powerful person only. Okay, तो यहाँ पर जब भी कभी हम हैं, आप अगर हमको उनकी जगह पर रखते हैं तो हमको ये फील होता है कि जो भी जजमेंट है या कोर्ट है तो वो पावरफुल पर्सन को ही कैप्चर करेगी। ओके, हम लोगों की जो पर्सन पुअर है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इस तरह की जो सिचुएशन आती है उसको हटाने के लिए या उसको नहीं मानने के लिए हम सुप्रीम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। उसमें गवर्नमेंट का पर्सन का कोई रोल नहीं होता है और न ही किसी ऑफिसर्स वगैरह का होता है। वहाँ पर पूरी तरीके से जुडिशरी को फ्रीडम है, पावर है, वो सिर्फ उनके फेवर में और जो सही जजमेंट है वही देती है। ओके, इफ़ जुडिशरी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम, इफ़ powerful influential people can control the judiciary, then would be no impartial judgment. ओके, अगर कोई पावर या कोई भी पीपल अगर उसको कंट्रोल करेंगे जुडिशरी को तो जुडिशरी सिस्टम में ही कोई वो रहेगा ही नहीं, जजमेंट उसका कोई प्रॉपर जजमेंट मिलेगा ही नहीं, है ना। व्हाट इज़ द रीज़न वाई और कॉन्स्टिट्यूशन डज not allow such kind of interference? That is why judiciary has been kept independent from legislature and executive. Okay, इसी रीज़न से ताकि उनका कोई इंटरफेयर नहीं हो जुडिशरी में, उसको लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रखा गया है। Thus, when the judge are appointed in the High Court and Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position. If an individual feels that his/her fundamental rights is violated, he shall go to the court. ओके, तो ये जो भी जज होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए उनका काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उनको उनकी पोजीशन को रखना होता है। इसलिए उनको ये देखना होता है कि कोई भी हिज और हर, कोई भी लेडी या जेंट्स फंडामेंटल राइट्स उसका ख़त्म ना हो और वो उसके लिए
कोर्ट में जाकर लड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसके आगे जो भी लेवल्स हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के, उसको हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे। देन टेक केयर ऑफ़ यू। ओके, बाय।